और हमें भी इसी परिपाटी पर चलना पड़ेगा, हम तो अपने का साथ देंगे। तो भुगतना मुकेश को पड़ेगा इस तरह की। अगर आप पर वार हुआ है? तो वाले को हमारे पर वार हुआ, अगर प्रधान कमल ये हमारे किसी भी व्यक्ति पर वार होता है, हमें तो पता ही जाए 6-7 घंटे वार लगा, अन्य हम उसका विरोध भी करते हैं, उसका टोल से कोई संबंध नहीं है, तो फंसाया गया वो स्पष्ट है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। कमलजीत प्रधान की गिरफ्तारी इन दिनों चर्चाओं में है और कमलजीत प्रधान के परिवार की अगर हम बात करें तो सामाजिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी बड़ा मजबूत परिवार है। जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई है और उन पर अवैध वसूली का आरोप लगाया गया है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जनपद सहारनपुर की जनता में चर्चाएं हैं। अब सवाल ये है कि क्या कमलजीत प्रधान अवैध वसूली में लिप्त थे या फिर जिस तरीके से वो समाजवादी पार्टी का झंडा उठाए हुए थे, दुर्भावना स्वरूप उनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी रुद्रसेन जी मौजूद हैं। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद विपिन जी, आपका बहुत बहुत। कमलजीत प्रधान की गिरफ्तारी पर आप क्या कहेंगे? कमलजीत प्रधान की गिरफ्तारी जो है बड़ी गलत हुई और ऐसा होना नहीं चाहिए था। जो हमें जानकारी है, जो टोल पे अवैध वसूली का मामला आया, कमलजीत प्रधान का टोल से कोई मतलब भी नहीं है। वह जो टोल कंपनी है वो तो राजस्थान की है, राजस्थान का ही वहाँ से मैनेजर मौजूद था और हमें तो पता भी जाए 6-7 घंटे बाद लगा, हमें उसका पता भी नहीं लगा, किसी ने जिक्र भी नहीं किया। और जो मैनेजर ठाया वहाँ से पुलिस वालों ने, तो वो जो थाने में आया, क्योंकि पहले जो कंपनी थी उससे उनके संबंध थे प्रधान जी के, तो उन संबंधों के आधार पर प्रधान जी जो है वहाँ से गए थाने में, उस मैनेजर के बारे में पूछना, भाई इसका क्या मामला है, क्या नहीं है, जा चला जा, सभी चले जहाँ जो कोई जिसको पता लगा जानना वाले वो। तो वहीं से प्रधान जी को बिठा लिया और वहीं से जो भी मतलब गोलमाल हुआ, जो भी कहानी बनी वो वहीं बनी। गोलमाल या राजनीतिक षड्यंत्र? राजनीतिक षड्यंत्र मान लो, जो प्रधान जी को सारी चीज़ों पता, प्रधान जी ने खुद का कह दिया, तो राजनीतिक षड्यंत्र ही मानना जाएगा ये। और राजनीतिक हो या इस तरह की प्रॉपर्टी, मैं समझता हूँ वो बहुत ही गलत है, होनी चाहिए। आज तक कभी राजनीतिक में ऐसा देखने को हमें मिला नहीं। हमें बहुत लंबा समय हो गया राजनीतिक में, ना हमने कभी ऐसा करा, ना कोई जो मुखालिफ थे, विपक्षी दल थे, ना उन्होंने कभी ऐसा करा। लेकिन इस सरकार में जो है ये इस तरह के नए नए काम हो रहे हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कमलजीत प्रधान की गिरफ्तारी बड़ी निंदनीय है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो बहुत ही कम है। कमलजीत प्रधान का जिस तरीके का परिवार है, आपसे तो उनकी बड़ी नज़दीकियां हैं, तो क्या कमलजीत प्रधान इस तरीके से अवैध वसूली कर सकते हैं? क्योंकि बड़े अधिकारियों का इस तरीके का बयान है। नहीं, नज़दीक है ना आपको, वो हमारा है ही, हमारा कमलजीत प्रधान हमारा है और हम उसकी साथ जो हर तरीके से तन मन धन से उसकी साथ रहेंगे और हर चीज़ का जो डट कर मुकाबला करेंगे। अगर विधायक मुकेश का इसमें हाथ है तो विधायक मुकेश को भी ये चीज़ें भुगतनी पड़ेंगी आगे चल के। कोई समय जो है सारा एक साथ तो रहता नहीं, समय तो बदलता रहे। पहली बात तो जो है, क्योंकि वो राजनीतिक व्यक्ति है, विधायक है, ऐसे कामों को मैं उसे पढ़ना ही चाहिए। कहेंगे लिए भाई एक बच्चा है, तो वो जो है पिछले चुनाव में जो है 22 वाले में उसके साथ रहा डट कर, और आज अगर वो कर रहा है इसके साथ ऐसा, तो गलत है बहुत। चौधरी साहब, मुकेश विधायक का इससे क्या लेना देना है, या आप उसको लेकर ये बात बोल रहे हैं कि जिस तरीके से कमलजीत प्रधान विधायक बोल रहा है? अगर कमलजीत प्रधान ने कहा है तो वो गलत तो कहना, कुछ ऐसा उसे महसूस हुआ होगा वहाँ से कि भाई इसमें विधायक का हाथ है, जो मन भी सुना उसका बयान। तो मैं उस आधार पर कह रहा कि अगर मुकेश ने ऐसा किया तो वो गलत करा। आगे चल कर जाए 27 में जनता भी सबक सिखाएगी और हमें भी इसी परिपाटी पर चलना पड़ेगा, हम तो अपने का साथ देंगे।
तो भुगतना मुकेश को पड़ेगा। इस तरह की अगर हरकत करेगा तो आगे चल कर कोई भी हो, मुकेश हो या कोई अन्य विधायक हो, जो इस तरह की हरकत करेगा तो उन्हें भुगतना पड़ेगा आगे चल कर। मतलब कमलजीत प्रधान को समाजवादी पार्टी का झंडा उठाने का दुर्भावना है एक तरह से उनके खिलाफ, कि भाई ये समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। सही कह रहे आप, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि शायद उन्होंने इसी बदले की भावना से करा होगा कि भाई ये समाजवादी पार्टी के साथ है, ये तुम्हारे साथ नहीं है। और जबकि 2022 में वो उसके साथ था, जो मेरी जानकारी में है। कमलजीत प्रधान तो आपका आदमी है, आप बोल भी रहे हैं। अब बिल्कुल मैं मान रहा, हमारा आदमी सीधे है। तौर पर आप पर वार हुआ है। मैं कह तो रहा ना, हम मान रहे हमारा आदमी था, आप पर वार हुआ है। तो बिल्कुल हमारे पर वार हुआ। अगर प्रधान कमलजीत, हमारे किसी भी व्यक्ति पर वार होता है, कमलजीत प्रधान से भी अलग है, हमारे किसी व्यक्ति पर वार होता है, वो समझे हमारे पर वार हो रहा, तो जवाब तो हम भी देंगे ना इनका। जब समय आएगा, समय पर हम भी नहीं ऐसा ही जवाब देंगे। लेकिन वो जिस तरीके के बयान अधिकारियों के आए हैं और वो बोल रहे हैं कि भाई जो किसानों की ट्रेलियां थी, किसानों की ट्रेलियां टोल मुक्त होती हैं और उनसे अवैध वसूली की जा रही थी, उनसे भी वसूली की जा रही थी और पर्चियां इस तरीके की प्राप्त हुई हैं। किसानों की ट्रॉलियों का जहाँ तक मतलब है, किसानों की ट्रॉलियों पर जो नियम लागू है वो ये है, अगर किसान की ट्रॉली जा रही तो किसान को जो है अपने वो कतुन्नी वो साथ रखनी चाहिए, वो दिखा तो कोई भी नहीं वसूली करने का। अब ये ट्रॉली जा रही, किसी की जा रही, बहुत सी ट्रॉलियाँ ऐसी चल रही जो व्यापारिक हिसाब से चल रही, तो आप उन्हें कैसे पहचान लोगे भाई या किसान की है या व्यापारी की है? तो उसके लिए कुछ तो प्रूफ रखना ही पड़ेगा ना। तो ये सारी बातें तो सरासर झूठी हैं। किसान को तो जो है सब जानता है भाई किसान ही है। अगर भाई वो ले रहा अपनी कतूनी तो साफ दिखा कहाँ भाई वो है किसान है। चौधरी साहब, आप तो अधिकारियों के बयानों पर भी और अधिकारियों की कार्रवाई पर भी एक तरह से सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। तो सवालिया निशान तो अधिकारियों की कार्रवाई हो, किसी की भी होंगे खड़े। अगर आप गलत करोगे, अगर गलत कार्रवाई करोगे तो गलत को गलत तो कहा ही जाएगा। तो हमें तो पता ही जाए 6-7 घंटे बाद लगा, नहीं हम उसका विरोध भी करते हैं। और जो बात गलत होगी उसका विरोध करा जाएगा, जो सही होगी उसका समर्थन करा जाएगा। कमलजीत प्रधान का जिन धाराओं में चालान हुआ है, जो धाराएं उन पर लगाई गई हैं, तो क्या लगता है कि जल्दी ही बाहर आएंगे? नहीं, एक बात बताओ आप मुझे, कमलजीत प्रधान पर धारा 308 लगाई गई। जिस कमलजीत प्रधान वहाँ था ही नहीं, तो वहाँ से कहाँ तो मारपीट होगी? मारपीट कहाँ तो होगी वहाँ से? और 308 का क्या मतलब है? आपको भी दिख गया, ये सरासर जो है एक षड्यंत्र है। टोल प्लाजा पर सीसीटीवी कैमरे होते हैं तो सब कुछ रिकॉर्ड होता है। वो तो सीसीटीवी कैमरे में देख लो वहाँ से। अब वहाँ झगड़ा हुआ, कमलजीत प्रधान वहाँ मौजूद था नहीं था? नहीं, पैरवी आप कर रहे हैं ना कमलजीत प्रधान की, तो हम करेंगे। ये सबूत तो आप मांगिए ना। हम कहेंगे, वो तो हम मांगेंगे, कोर्ट मांगेगा उन सबूत तो कोर्ट में अपनी बात कहेंगे, वो लड़ाई लड़ेंगे हम उसकी, हर तरीके से लड़ेंगे, डट कर लड़ेंगे। जैसे को तैसा मिलेगा। आगे चलेगा तो भविष्य में ऐसा ही होगा, जैसे को तैसा मिलेगा। ना ये जो भी धारा लगाई गई 318 है, 120 भी है, तो मैं समझता हूँ ये तो बैठती नहीं। तो फिर उसके ऊपर जो है जो भी मामला है सरासर जो है झूठा है। जी वो वहाँ मौके पर मौजूद नहीं था, उसका टोल से कोई संबंध नहीं है, तो फंसाया गया वो स्पष्ट है। भाई टोल राजस्थान की कंपनी का है। चलिए, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी रुद्रसेन जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।